एक समय की बात है, प्राचीन जापान में हरी-भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में हिरोशी नाम का एक आदमी रहता था। हिरोशी एक शांत और आत्मनिरीक्षण करने वाला व्यक्ति था, जिसे गांव वाले ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते थे जो हमेशा शांतिपूर्ण और संतुष्ट स्वभाव का दिखता था। उन्हें अक्सर गांव में घूमते, अपने बगीचे की देखभाल करते और पीढ़ियों से खड़े चेरी ब्लॉसम के पेड़ के नीचे ध्यान करते देखा जाता था। कृपया पूरा वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक गर्म वसंत के दिन, जब हिरोशी चेरी ब्लॉसम पेड़ के नीचे बैठा था, गांव से गुजर रहे एक जिज्ञासु यात्री की नजर उस पर पड़ी। हिरोशी के शांत चेहरे से प्रभावित होकर यात्री ने पास आकर पूछा, सर, ऐसा लगता है कि आपके पास एक आंतरिक शांति है जो मैंने पहले कभी किसी में नहीं देखी। क्या आप अपना रहस्य मेरे साथ साझा कर सकते हैं? आप हमेशा इतने संतुष्ट और सहज कैसे दिखते हैं? हिरोशी दयालुता से मुस्कुराया और यात्री को अपने पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने कहा, मैंने एक कहानी के माध्यम से एक मूल्यवान सबक सीखा है जो मेरे बुद्धिमान बूढ़े दादाजी ने एक बार मेरे साथ साझा किया था, एक कहानी जिसने मुझे जीवन भर मार्गदर्शन किया है। यह किसी की अपनी भावनाओं को समझने की कहानी है। यात्री इस ज्ञान को सुनने के लिए उत्सुक था, वहीं बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। हिरोशी ने शुरू किया, एक बार केंजी नाम का एक युवक रहता था जो यहाँ से बहुत दूर नहीं एक हलचल भरे शहर में रहता था। केंजी महत्वाकांक्षी और प्रेरित था, हमेशा सामाजिक और आर्थिक सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता था। उसका मानना था कि सफलता और धन उसे लाएगा खुशी, और उन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिनरात अथक परिश्रम किया। केंजी का जीवन तनाव और चिंता से भरा था। उन्होंने आराम करने के लिए मुश्किल से एक पल भी निकाला, हमेशा खुद को और अधिक करने और अधिक कमाने के लिए प्रेरित करते रहे। एक दिन, अपने व्यस्त जीवन के बीच, वह शहर के बाहरी इलाके में एक सुदूर मंदिर में एक बुद्धिमान ज़ेन गुरु से मिला। ज़ेन मास्टर ने शांत मुस्कान के साथ केंजी को देखा और कहा, युवक, तुम बहुत परेशानी में लग रहे हो। तुम हमेशा चलते रहते हो, हमेशा खोजते रहते हो, कभी आराम नहीं पाते। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें तैयार रहना होगा श्रवण करना। केंजी सफलता की अपनी निरंतर खोज से थककर गुरु की शिक्षाओं को सुनने के लिए सहमत हो गए। ज़ेन गुरु ने केंजी को अपनी आंखें बंद करने और गहरी सांस लेने के लिए कहकर शुरुआत की। उन्होंने उससे कहा कि वह अपनी सांसों और अपनी संवेदनाओं पर ध्यान दे। शरीर केंजी शुरू में बेचैन थे और उन्हें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने दिमाग को शांत करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे केंजी ने सचेतनता का अभ्यास करना जारी रखा, वह उन भावनाओं के प्रति जागरूक होने लगा जो उसे प्रेरित कर रही थी। उसने महसूस किया कि सफलता की उसकी निरंतर आवश्यकता विफलता के गहरे डर और बाहरी मान्यता की इच्छा में निहित थी। वह अनदेखी कर रहा था उसकी अपनी भावनाएं, हमेशा उन्हें किसी ऐसी चीज की खोज में एक तरफ धकेल देती है जिसके बारे में उसका मानना था कि इससे उसे खुशी मिलेगी। ज़ेन गुरु ने कहा, केंजी, शांतिपूर्ण और संतुष्ट जीवन की कुंजी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर है। यदि आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, तो आप अपना जीवन बदल देंगे। इन शब्दों के साथ केंजी ने आत्मखोज और आत्मजागरूकता की यात्रा शुरू की। हिरोशी एक पल के लिए रुका और जारी रखा, केंजी ने अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और समझना सीखा। उन्होंने असफलता के डर को स्वीकार किया और माना कि अकेले सफलता स्थायी खुशी नहीं ला सकती।
उन्होंने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सरल जीवन जीना शुरू कर दिया और बागवानी, ध्यान करने और दूसरों के साथ जुड़ने जैसी रोजमर्रा की गतिविधियों में आनंद ढूंढना। यात्री कहानी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा, यह एक सुंदर सबक है। यह मुझे आत्मजागरूकता के महत्व और अपनी भावनाओं को समझने की आवश्यकता की याद दिलाता है। लेकिन हिरोशी, इस कहानी ने आपके जीवन को कैसे बदल दिया? हिरोशी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केंजी हूँ, मेरा दोस्त। कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि मेरी अपनी यात्रा का प्रतिबिंब है। मैं केंजी की तरह था, लगातार बाहरी मान्यता और सफलता की तलाश में रहता था, जब तक कि मैंने इसका ज्ञान नहीं सीखा अपनी भावनाओं को समझना। अब मुझे जीवन की सादगी में शांति और संतुष्टि मिलती है, और मैं इस कहानी को दूसरों के साथ साझा करता हूँ, इस उम्मीद में कि वे भी आंतरिक शांति के लिए अपना रास्ता खोज सकें। यात्री ने हिरोशी को कृतज्ञता की गहरी भावना और आत्मजागरूकता के महत्व की एक नई समझ और अपनी भावनाओं को अपनाने के साथ छोड़ दिया। जैसे ही वे अलग हुए, यात्री यह सोचे बिना नहीं रह सका कि शायद शांत गांव और चेरी ब्लॉसम पेड़ सिर्फ एक सुरम्य दृश्य से कहीं अधिक थे। वे उस ज्ञान की याद दिलाते थे जो सबसे सरल क्षणों में किसी की अपनी भावनाओं को अपनाने में पाया जा सकता है। एक बार प्राचीन जापान में हाकुइन नाम के एक प्रसिद्ध ज़ेन गुरु थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता और अपने छात्रों को गहन शिक्षा देने की क्षमता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक दिन एक युवक जिसने हाकुइन की बुद्धिमत्ता के बारे में सुना था, उसने ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के मठ की यात्रा करने का फैसला किया। युवक मठ में पहुंचा और जब वह हाकुइन के पास पहुंचा तो वह प्रत्याशा से भर गया। उसने बुद्धिमान गुरु के उत्तर सुनने के लिए उत्सुक होकर वास्तविकता की प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में गहन प्रश्नों की एक सूची तैयार की थी। जैसे ही वह हाकुइन के सामने खड़ा हुआ, वह अपना उत्साह नहीं रोक सका और एक के बाद एक अपने प्रश्न उगलने लगा। हाकुइन, जो शांति से अपनी चाय पी रहा था, ने धैर्यपूर्वक सुना जब युवक ने अपनी पूछताछ प्रस्तुत की। युवक के खत्म होने के बाद हाकुइन बिना एक शब्द कहे अपनी चाय पीता रहा। युवक बहुत अधिक निराश हो गया। मास्टर जवाब क्यों नहीं दे रहा था? उसने सोचा कि हाकुइन जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहा होगा या शायद वह उसके प्रश्नों की गहराई को समझने में असमर्थ था। निराश और कुछ हद तक क्रोधित होकर युवक ने कहा, आप मेरे गहन सवालों को नजरअंदाज करते हुए चुप क्यों बैठे हैं? क्या आप वह महान ज़ेन गुरु नहीं हैं, जिसके बारे में हर कोई बात करता है? आखिरकार हाकुइन ने अपनी चाय से ऊपर देखा, उसकी आंखें दयालुता से भर गई और कहा, आप काफी उत्तेजित लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप अपमान का भारी बोझ ढो रहे हैं। मुझे बताओ, क्या आप चाहते हैं कि मैं उस बोझ को उतारने में आपकी मदद करूं? युवक अचंभित रह गया। उन्हें ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। एक पल के चिंतन के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने वास्तव में अपनी अपेक्षाओं और अहंकार का बोझ उठाया है। वह ज्ञान की तलाश में आया था, लेकिन इसके बजाय वह टकरावपूर्ण और अहंकार से प्रेरित हो गया। उसने नम्रता से उत्तर दिया, हाँ, कृपया इस बोझ को उतारने में मेरी सहायता करें। हाकुइन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, आइए एक सरल अभ्यास से शुरुआत करें। क्या आप मुझे उन अपमानों में से एक दे सकते हैं जिनका आपने पहले उल्लेख किया था? युवक हैरान हो गया, लेकिन एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, आप अपनी चुप्पी से मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। हाकुइन ने सिर हिलाया और पूछा, और उस अपमान के बारे में क्या? उस बयान का बोझ कौन उठा रहा है?
युवक ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि वह स्वयं ही बोझ उठा रहा है। उन्होंने कथित अपमान को व्यक्तिगत रूप से लिया था और इससे उन्हें परेशानी हुई थी। हकुइन ने आगे कहा, आप देखिए, कोई भी आपका अपमान नहीं कर सकता जब तक कि आप अपमान सहना नहीं चुनते। ठीक उसी तरह जैसे आपने मुझे एक पल पहले अपमान दिया था, आप इसे जाने देना चुन सकते हैं। आप किसी और का बोझ नहीं उठाने का विकल्प चुन सकते हैं। शब्द। ऐसा करने पर आप बाहरी राय और निर्णयों के कारण होने वाली पीड़ा से खुद को मुक्त कर लेते हैं। युवक को अपनी समझ में गहरा बदलाव महसूस हुआ। वह ब्रह्मांड के बारे में जटिल सवालों के जवाब तलाशने आए थे, लेकिन उन्हें अहंकार और पीड़ा की प्रकृति के बारे में एक सरल लेकिन गहरा सबक मिला था। कृतज्ञता के साथ उसने हाकुइन को प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद मास्टर। आपने मुझे एक सबक दिया है जिसे मैं जीवन भर अपने साथ रखूंगा। हकुइन ने सिर हिलाया और अपनी चाय पीते हुए वापस आ गया और चुपचाप अपने युवा आगंतुक को याद दिलाया कि सच्चा ज्ञान अक्सर सादगी में निहित होता है और हम जो सबसे बड़ा बोझ उठाते हैं वह अक्सर हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं। और इसलिए उस युवक ने मठ छोड़ दिया। ज़ेन गुरु के साथ मुठभेड़ से वह हमेशा के लिए बदल गया। उन्होंने सीखा कि आंतरिक शांति और अपमान से मुक्ति की कुंजी भव्य दार्शनिक उत्तरों की तलाश में नहीं बल्कि स्वयं की प्रकृति को समझने और दुनिया को कैसे प्रतिक्रिया देनी है, यह चुनने की शक्ति को समझने में निहित है।